हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द एसोसिएशन एरियाज आर रिस्पांसिबल फॉर. क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया कि एसोसिएशन एरियाज किस चीज के लिए रिस्पांसिबल होते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें एसोसिएशन एरियाज के बारे में पता होना चाहिए, राइट. हमें पता होना चाहिए कि भाई एसोसिएशन एरिया कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, क्या इनका फंक्शन है और क्या इनकी लोकेशन है. तो अगर आप एसोसिएशन एरिया की बात करो, इनके लोकेशन से स्टार्ट करते हैं कि ये प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं. तो बेसिकली दे आर पार्ट ऑफ फोर ब्रेन. किसका पार्ट है ये? फोर ब्रेन का हमारे पार्ट होते हैं. हमें पता है जो हमारा फोर ब्रेन होता है इसके अंदर थ्री पार्ट प्रेजेंट होते हैं. कौन कौन से थ्री पार्ट है यहाँ पे? एक होता है यहाँ पे सेरिब्रम. फर्स्ट इज सेरिब्रम, सेकंड होता है यहाँ पे थैलामस, थैलामस रीजन है, और थर्ड होता है यहाँ पे हाइपोथैलामस. थ्री रीजन होते हैं हाइपोथैलामस. तो अगर हम यहाँ पे थैलामस की बात करें और हाइपोथैलामस की बात करें कि भाई ये दोनों के क्या फंक्शन होते हैं. जो थैलामस रीजन है वो हमारा वो क्या करता है, वो रेगुलेट करता है स्लीप को, अलर्टनेस को, वेकफुलनेस को. ये सारे के सारे काम होते हैं थैलामस रीजन के. मगर आप यही हाइपोथैलामस से कंपेयर करो तो रीजन इससे काफी डिफरेंट हो जाता है, बिकॉज इसका काम है टेम्परेचर को, हमारी बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करना, हंगर को मेंटेन करना, फैटीग को मेंटेन करना, कि भाई ज्यादा थक गए तो अब आराम कर लो. ये सारे के सारे काम जो है वो हमारा हाइपोथैलामस रेगुलेट करता है. अब जो इसके अंदर सेरिब्रम वाला पार्ट है बड़ा, ये वाला जो रीजन है हमारा, इसके अंदर आपको फाउंड होंगे एसोसिएशन एरियाज. ठीक है, इसके अंदर फाउंड होते हैं. सेरिब्रम की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि भाई सेरिब्रम के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पे सेरिब्रल हेमिस्फेयर होते हैं, राइट. एक राइट हेमिस्फेयर होगा और एक लेफ्ट हेमिस्फेयर होगा, हेमिस्फेयर. ठीक है, हमें ये पॉइंट अच्छे से पता है. तो इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, हमारा पहले है फोर ब्रेन. फोर ब्रेन के अंदर हमारा सेरिब्रम वाला रीजन है. सेरिब्रम वाली रीजन के अंदर वहां पे हेमिस्फेयर है. फिर अब अगर इसके अंदर आप पहुंच जाओगे, इसके सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर, कहाँ चले गए? सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर अगर आप चले गए, इसके बाद जो यहाँ पे है हमारे रीजन आते हैं. सेरिब्रल कॉर्टेक्स का पार्ट है हमारा बेसिकली एसोसिएशन एरिया. कौन कौन से रीजन होते हैं हमारे इसके अंदर जहाँ पे प्रेजेंट है? एक होता है यहाँ पे मोटर एरिया, जहाँ पे मोटर न्यूरॉन्स आएगी. एक होता है यहाँ पे हमारा सेंसरी एरिया. थर्ड होता है यहाँ पे हमारा एसोसिएशन एरिया. ठीक है, यहाँ पे थ्री रीजन्स की प्रेजेंस होती है एसोसिएशन एरिया. और हमसे इसी एसोसिएशन एरिया के बारे में पूछा गया है कि भाई इसका क्या फंक्शन है, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो जो हमारी इंटरसेंसरी न्यूरॉन्स होती है, पहले तो हमने बोला ना मोटर है, सेंसरी है, तो जो इन दोनों के बीच में जो न्यूरॉन आएगी दैट इज इंटरसेंसरी न्यूरॉन, जो दोनों ही काम करवा रही है सेंसरी न्यूरॉन, वो यहाँ पे प्रेजेंट होगी एसोसिएशन एरिया के अंदर. ठीक है, इनका काम क्या होता है? कम्युनिकेशन करवाना. मोटर और सेंसरी न्यूरॉन के बीच में कम्युनिकेशन का काम होता है इसका एसोसिएशन एरिया का. इसके साथ साथ मेमोरी के अंदर भी इसका रोल होता है. जो भी चीज आप सुन रहे हो उसको क्या कर रहे हो, आप परसीव कर रहे हो, उसको याद कर रहे हो, उसके अंदर इसका रोल होता है. ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर हमसे यही पूछा गया था कि भाई एसोसिएशन एरिया किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो ऑप्शन रीड करते हैं. ए में हमें गिवन है इंटरसेंसरी एसोसिएशन, तो ये बिल्कुल करेक्ट है. इंटरसेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट थी जो आपस में क्या थी, यहाँ पे एसोसिएटेड थी. पहले ही हमने यहाँ पे पॉइंट बोला था, फर्स्ट यही था. कम्युनिकेशन ओके भाई बिल्कुल ठीक है. मेमोरी ये भी बिल्कुल ठीक है. तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया मेरा डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.